यशवंत सिन्हा वो नेता हैं जो बीजेपी में थे तो इस तालिबानी संगठन को आतंकी संगठन कह रहे थे और ये कह रहे थे कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तालिबानी आतंकवादियों को ये सॉफ्ट कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो जसवंत सिन्हा का बयान है ये टीएमसी में जाने के बाद बदल क्यों गया? क्योंकि दल बदल गया तो इनका दिमाग बदल गया, दिल बदल गया और अब ये वही भाषा बोलेंगे जो ममता बनर्जी चाहेगी। ये कांग्रेसी और समाजवादी और जसवंत सिन्हा जैसे हिंदू, ये हिंदू द्रोही हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दल बदलते ही कैसे दिमाग बदलता है ये देखना होगा और ये देखने का उदाहरण मिला है यशवंत सिन्हा के बयान से, जो बयान दिया है उन्होंने तालिबान को लेकर। जी हां, यशवंत सिन्हा वो विदेश मंत्री रहे हैं अटल बिहारी की सरकार में जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उस समय देशभक्ति की बातें करते थे। लेकिन आज जब वो टीएमसी में शामिल हो गए और टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं तो ममता बनर्जी का असर देखिए। दल बदलते ही उनका ऐसा दिमाग बदला कि आज वो आतंकी संगठन तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो तालिबान है ये 2001 वाला तालिबान नहीं है, ये 2021 में बदला हुआ तालिबान है। और भारत सरकार को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा, यानी मोदी जी के फैसले पर वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ये फैसला लिया कि अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया, वहां के कर्मचारियों को यहां बुला लिया, दूतावास को जो खत्म किया है, ये जल्दबाजी में उठाया कदम है। मोदी जी को इसमें पहले इंतजार करना चाहिए था और तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए थी। वहां पर अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद नहीं करना चाहिए था। और अभी भी वो कह रहे हैं कि वापस वहां कर्मचारी जाएं। तो आपको बताएं कि रुद्रेंद्र टंडन जो राजदूत थे अफगानिस्तान में भारत की तरफ से, उनको पिछले दिनों बुला लिया गया और जो कर्मचारी थे और जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन सबको भारत सरकार ने एयरफोर्स के विमान से यहां सुरक्षित बुला लिया। इस पर यशवंत सिन्हा मोदी सरकार को सलाह दे रहे हैं कि यह बंद नहीं करना चाहिए था। अब यशवंत सिन्हा वो नेता हैं जो बीजेपी में थे तो इस तालिबानी संगठन को आतंकी संगठन कह रहे थे और ये कह रहे थे कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी सरकार को उस समय ध्यान होगा जब कंधार कांड हुआ था तो कंधार अपहरण कांड के समय ये विदेश मंत्री थे और इनका उस समय बयान ये था कि ये जो आतंकवादी हैं इनके खिलाफ लामबंद होना चाहिए दुनिया के देशों को। और हमारी सरकार में जो ये कांड हुआ है इसके खिलाफ अफगानिस्तान के जो ये आतंकवादी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पे दबाव बनाना चाहिए, अफगानिस्तान पे दबाव बनाना चाहिए। उस समय इनकी बयानबाजी ये थी। लेकिन आज दल बदला तो दिमाग बदल गया और दिमाग ऐसा हो गया कि आज ये आतंकवादियों को सॉफ्ट और हार्ड करके जान रहे हैं और उसमें भी तालिबानी आतंकवादियों को ये सॉफ्ट कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो जसवंत सिन्हा का बयान है ये टीएमसी में जाने के बाद बदल क्यों गया? जो ये जसवंत सिन्हा है इनका ये आखिरकार दिमाग बदला क्यों? तो आप देखिए, ममता बनर्जी, टीएमसी, इनकी नीति क्या है? इनकी एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि जो भी बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं अगर वो मुसलमान हैं तो वो इनको प्यारे हैं। टीएमसी का एक सूत्री कार्यक्रम है, जितने भी बांग्लादेश से घुसपैठ करके इंडिया में आ रहे हैं वो भारत में घुसपैठ करते हैं तो बांग्लादेश की सीमा पर तो सरकार उनको पूरी सुविधा देती है। आने के साथ उनका स्वागत, उनको रहने की जगह, उनको खाने का इंतजाम, उनको नौकरी तक में प्राइवेट लोग मदद करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस उनको पकड़ती नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सुविधा देते हैं। इसी तरह जो म्यांमार के रोहिंग्या हैं जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं उन सबको भी इसी तरह बांग्लादेश के रास्ते भारत में एंट्री कराई जाती है और टीएमसी उनको पूरी मदद करती है। वोटर कार्ड तक बनाए जाते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। लक्ष्य एक है कि किसी तरह उनको खुश करा जाए ताकि उनको मुस्लिम वोट मिल सके। ठीक इसी पैटर्न पर आज देखिए कि समाजवादी पार्टी, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब चाहे कांग्रेस
और कई भारत में बैठे हुए अल्लाह वाले धर्मगुरु ये कैसा एक ट्रेंड चला रहे हैं कि ये कह रहे हैं साहब ये जो तालिबान है ये तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि बुर्खा वहां पहनना कंपलसरी है, 9-9 साल की बच्चियों को जबरदस्ती घर से वो सेक्स स्लेव बनाने के लिए जबरदस्ती अपहरण करके ले जा रहे हैं। वहां सरेआम ये घटनाएं हो रही हैं कि महिलाओं को जो इनकी बात ना माने उसको मार दिया जाए। ऐसे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं कि आदमियों ने, इन तालिबानियों ने बंदूक के बल पर कई औरतों को लोहे की चैन में, पैर में बेड़ी बांधकर, हाथ में हथकड़ी बांधकर उनको कैद करा हुआ है। और अभी आजादी का जश्न मना रहे थे, जो कि ब्रिटेन से आजादी हुई थी अफगानिस्तान की, उसकी खुशी में उनको इन्होंने गोली मार दी, क्योंकि जिन्होंने झंडा उठाया हुआ था अफगानिस्तान का उनको इन्होंने देशद्रोही कहा, क्योंकि तालिबान का अपना एक झंडा है। और इसलिए ये हत्याएं जितनी हो रही हैं, उस हत्याओं के अलावा आप देखिए कि अफगानिस्तान के जो नागरिक बच्चे, युवा जो वहां की सेना में थे, उनको मारा है इन्होंने। लेकिन यहां भारत में बैठे हुए अफगानिस्तान के इन आतंकवादियों को, तालिबानियों को ये कहकर कि साहब क्या लड़ाई लड़ी है, ये कुल 70,000 हैं तालिबानी आतंकवादी, इनको एक नया नाम दिया है लड़ाके। वाह भाई वाह, आतंकवादी अब लड़ाके हो गए। और जो वहां के सेना के लोग थे वो अमेरिका के एजेंट हो गए। मतलब एक तार देखिए कैसा जुड़ रहा है कि भारत में बैठे हुए ये धर्मगुरु केवल एक धर्म के नाम पर उन तालिबानी आतंकवादियों को कैसा डिफाइन कर रहे हैं, उनको किस तरह से उनका पक्ष ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब वो जो सेना है वहां की, वो तो अमेरिका के कहने से चल रही है, वो तो रूस के कहने से चल रही है। यानी अफगानिस्तान के सेना में भर्ती थे वो हो गए अमेरिकन, और उनके खिलाफ लड़कर ये जो आतंकवादी घटना है इसको ये कह रहे हैं कि 75,000 अफगानिस्तान में जो ये तालिबानी लड़ाके हैं, आतंकवादी को लड़ाके बोल रहे हैं, और कह रहे हैं साहब इन्होंने 3.5 लाख जो वहां की फौज है उसको हरा दिया और उसको सरेंडर करा दिया, कोई गोली नहीं चली। क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतनी गोलियां चली, इतने सैनिक मारे गए, इतने सैनिक वहां के लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनको ये कह रहे हैं कोई मारा नहीं गया, आम पब्लिक को मारा जा रहा है। लेकिन ये क्यों ट्रेंड चला रहे हैं? ये इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इन काम सूट कर रहा है कि आप देखिए खिलाफत आंदोलन हुआ था देश की आजादी के समय, आजादी की लड़ाई भारत में चल रही थी, और भारत में उस आजादी की लड़ाई के बाद देश बट गया, खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन के समय भी इसी तरह का कारनामा हुआ कि ये खलीफा के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो धर्म के नाम पर सब एक हो जाते हैं, एक होइए, अच्छी बात है, लेकिन आप आतंकवादियों के पक्ष में भी खड़े हो जाएंगे, ये ताज्जुब की बात है। आज की डेट में तालिबानों के पक्ष में जिस तरह से भारत के धर्मगुरु, भारत के राजनीति के लोग, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, यशवंत सिन्हा के बयान से अब सिद्ध हो गया, और इसी तरह अब आप देखते जाएंगे ओवैसी, इसी तरह अभी आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे और राजनीतिक दल अपना मुखौटा खुद हटाएंगे, खुद बोलेंगे। ये हम भारत वालों को समझना है कि अब कौन कौन लोग, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, जो ये बात बोलते थे अब वो धर्म के आधार पर आतंकवादियों को अच्छा और बुरा बताने लगे हैं। इसका मतलब उनके लिए अभी स्वरा भास्कर जैसी जो महिला है वो कहती है हिंदू आतंकवादी, यानी वो खराब है। जो गौ रक्षक हैं उनको वो कहते हैं हिंदू आतंकवाद। जो बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता अगर कहीं इधर उधर घटना कर देते हैं, एक आध थप्पड़ उप्पड़ मारने की, उसको ये कह रहे हैं आतंकवादी, खतरनाक है। लेकिन जो तालिबानी रॉकेट लॉन्चर कंधे पे रखा हुआ है, AK-56, AK-47 ले रहे हैं, महिलाओं को सरेआम गोली मार रहे हैं, महिलाओं को बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया है, स्कूल जाने पर बैन कर दिया है, वहां कोई कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई टीवी नहीं देख सकता, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता, कोई मूवी नहीं बना सकता, कोई मूवी नहीं देख सकता, उसको कह रहे हैं वो तो अच्छा है। क्या अच्छाई है? अब इसका मतलब जिन लोगों को ये सरिया कानून से कोई दिक्कत नहीं है और वो चाहते हैं कि दुनिया के और देशों में भी ये सरिया का कानून लागू हो,
इसी तरह इस्लामिक देश बने। इन लोगों को ये आतंकवादी अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें यशवंत सिन्हा भी है। ये ताज्जुब की बात है। ये ताज्जुब वैसे है नहीं, क्योंकि दल बदल गया तो इनका दिमाग बदल गया, दिल बदल गया, और अब ये वही भाषा बोलेंगे जो ममता बनर्जी चाहेगी। और ममता बनर्जी यही चाहती है कि वो आतंकवादियों का साथ दें, इस देश में देश विरोधी गतिविधि करने वालों का साथ दें। शायद इसीलिए यशवंत सिन्हा ने इस तरह की बातें की हैं। और अब हम देखेंगे कि ये पलक पावड़े बिछाकर यहां ये बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान से जो अफगानिस्तान के नागरिक, अब आप देखना एक ट्रेंड देखिए, पूरी सोची समझी रणनीति है कि उनको इस्लामिक कंट्री भी बहुत सारी हैं, इस्लामिक कंट्री बहुत हैं, लेकिन जितने भी अफगानिस्तान के अपने आप को सताए कहने वाले लोग हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हैं, वो भारत में वीजा बढ़ाकर अवधि बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे अफगानी दूतावास के बाहर में भारत में रहने वाले ऐसे लोग वहाँ जाकर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि साहब हमारे वीजे की अवधि खत्म हो गई, बढ़ाओ, हमें भारत में रहना है, भारत अच्छा है, उनके लिए भारत अच्छा है। ये अगला लक्ष्य क्या है? अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहां धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, फिर ये वहीं जाकर इसी तरह का बवाल करेंगे कि अब आप जो है हमारे धर्म के अनुसार चलें। अब 5 टाइम की नमाज लाउड स्पीकर चलाकर चली जाएगी, सड़कों और पार्कों में कब्जे किए जाएंगे, फिर वहां मजारें बनाई जाएंगी, मस्जिदें बनाई जाएंगी, फिर जबरदस्ती इसी तरह जैसे आज तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है। आज के कुछ साल पहले इसकी क्या बसात थी, वहां कोई ताकत नहीं थी, लेकिन आज वो ताकत बढ़ी है। और वो इसीलिए बढ़ी कि आज धर्म के नाम पर उनके पक्ष में खड़े होकर लड़ने वाले लोग, भारत के अंदर तो मुसलमान की बात तो क्या, लेकिन वो हिंदू भी जसवंत सिन्हा जैसे लोग खड़े हो रहे हैं पक्ष में, और कांग्रेसी भी खड़े हो रहे हैं पक्ष में। ये ताज्जुब की बात है और ये बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी और समाजवादी और जसवंत सिन्हा जैसे हिंदू, ये हिंदू द्रोही हैं। ये उन आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि साहब ये तो सॉफ्ट आतंकवादी हैं। अरे भाई, इन अफगानिस्तान के इन तालिबानों को तो भारत में कब्जा करने दो, क्योंकि ये तब भी यही कहेंगे कि मोदी जी जो है इनके बजाय ये तालिबानी अच्छे हैं, इनका शासन भारत में हो जाए तो अच्छा है। ये बहुत खतरनाक है और ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में बंद करना चाहिए, चाहे वो जसवंत सिन्हा क्यों ना हो। वंदे मातरम।